हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम दूसरे पार्ट में जो अनुसूचियाँ फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट दे दिया गया है, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम सातवीं अनुसूची से देखेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा आपकी सातवीं सूची में किया गया है। और इस सूची में केंद्र और राज्य सरकार या राज्य की जो शक्तियों का बंटवारा किया है उसमें तीन प्रकार की सूची के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब बात आती है कि संघ सूची जो है किसे कहते हैं, तो केंद्र जो जिस सूचियों पर कार्य करता है उसे संघ सूची कहते हैं और उसमें लगभग पहले 97 विषय पर कार्य करते थे, लेकिन आज के अब 100 विषयों पर कार्य किया जा रहा है। और उसी प्रकार राज्य सूची में 66 विषय पर कार्य किया जाता था और अब 61 विषय पर कार्य किया जा रहा है। बात आती है कि समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों के द्वारा ही इस पर कार्य होता है। तो समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कार्य करती है। किसमें? ध्यान रखें, समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकार मिलकर दोनों कार्य करती हैं। और कितने विषय पर कार्य करती हैं? पहले 47 विषय थे, 47 विषय, पहले 47 विषय पर कार्य किया और अब जो है वो है 52 विषय पर कार्य चल रहा है। 52 विषय, ठीक है। पहले 47 विषय पर और अब 52 विषय। अब ध्यान रखना आपको कि संघ सूची में पहले 97 विषय पर कार्य करती थी संघ सूची और अब वर्तमान में या अब जो है 100 विषय पर कार्य करती है। उसी प्रकार राज्य जो है, राज्य में मतलब जो राज्य थी पहले 66 विषय पर कार्य करती थी, अब 61 विषय पर कार्य कर रही है। इसी प्रकार से संघ सूची में जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो उसमें 47 विषय पर जो कार्य किया जाता था उसमें से अब बढ़ा के 52 विषय कर दिए गए, ठीक है। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की जो शक्तियों का बंटवारा होगा वो आपको हमने 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से बता दिया गया है। इसके बाद अब हम 8वीं अनुसूची लेंगे और उसमें देखेंगे किस चीज का वर्णन किया गया है। तो 8वीं अनुसूची को हम देखेंगे और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया। अब हमें क्या देखना है कि जो 8वीं अनुसूची है और उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो फिर जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन ध्यान रखें कि जो 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख कैसे है? पहले 14 भाषा थी इसमें। कितनी थी? आज 22 है, लेकिन पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? था 14 भाषाओं का उल्लेख था और आज के समय में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषा के आधार पर पहले 14 राज्यों का गठन किया गया था, क्योंकि जितने प्रकार की भाषाएं थी उतने प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया था। लेकिन सबसे पहले हुआ क्या कि जो 14 भाषा थी, 14 भाषा में एक भाषा और जोड़ दी, संशोधन करके। जो 14 भाषा थी उसमें 21वें संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वें
संविधान संशोधन के तहत एक भाषा और जोड़ दी गई, जिसे कहते हैं सिंधी भाषा। सिंधी भाषा सिंधी भाषा जोड़ दी गई। तो अब हो चुकी थी ये 15 भाषा, ठीक है। अनुसूची 8 में भाषाओं को वर्ग किया गया, ध्यान रखना। अब हो चुकी थी 15 भाषा। अब इसमें कैसे ये भाषाएं 22 हुई, एक चीज बता रहे हैं। तो जैसे ये भाषाएं जब 21वें संविधान संशोधन की बात थी तो 1967 की, तब कब की थी? 1967 की। सन 1967 में 21वें संविधान में संशोधन हुआ और 14 भाषा में एक भाषा और मिला दी गई, जिसे सिंधी भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर 15 भाषा होने के बाद फिर क्या होगा कि 3 भाषाएं और जोड़ी गई इसमें। मतलब 3 भाषाएं जो जोड़ी गई, 3 जुड़ के कितनी हुई? 19, 18 भाषाएं हो चुकी थी। और 3 जो भाषाएं जुड़ी वो कौन से आर्टिकल्स या कौन से संशोधन के तहत जुड़ी? तो वे 71वें संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब बात आती है कि कब जोड़े गए? तो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 1992 में 15 जो भाषाएं थी उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कुल 18 भाषाएं। तो कब जोड़ी गई? 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और 71वें संविधान संशोधन के 3 भाषा जो जोड़ी गई तो वो कौन सी थी? लिख लेंगे कोंकणी भाषाएं, लिख लेंगे 3 भाषाएं जो थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। 3 भाषाएं। अब बात आती कि 3 भाषाएं जैसे ऐड की गई, इसके बाद तो 18 हो चुकी थी, फिर इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी। जब 4 भाषाएं जोड़ी गई तो हो गई कितनी? 22। और आज के समय में 22 भाषा भारतीय संविधान में अनुसूची 8B में 22 भाषाएं उल्लेखित है। और देखेंगे कि 22 जो 4 भाषाएं ऐड की गई वो किस आर्टिकल्स के तहत की गई? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत, 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं ऐड की गई। और वो भाषाएं 2003 में, सन 2003 में ऐड की गई। तो जैसे ही हमने बताया कि 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 ईस्वी में 4 भाषाएं जो जोड़ी गई, तो उन भाषाओं को जोड़कर कुल मिला के अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हुई। और जो 4 भाषाएं जोड़ी गई वो भाषा कौन कौन सी थी? लिख लेंगे संथाली, संथाली और नेकली, टोंगड़ी और बोडो। 4 प्रकार की भाषाएं जोड़ी गई थी। इस प्रकार से जो भाषाएं जोड़कर कुल मिला के भाषाएं हुई थी 22, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का, ठीक है। अब बात आती है कि 8 अनुसूचियां ये ऐसी अनुसूचियां थी जिनमें, इन अनुसूचियों में जो अनुसूचियां थी, इन अनुसूचियों में ध्यान रखेंगे कि सबसे इंपोर्टेंट 8वीं अनुसूची थी जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। और जो अनुसूचियां हैं ये ऐसी अनुसूचियां हैं जो मूल संविधान में थी, 8 अनुसूची। और अब जो 4 बढ़ाई गई है, कब बढ़ी है, क्या हुआ, ये सब हम आपको बता देते हैं।
मिटा दे रहे हैं इसको। तो अब बात आती है कि जैसे नेक्स्ट टॉपिक चलता है, जैसे मान लिया जाए कि जो 9वीं अनुसूची है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 1951 में जो सबसे पहली चीज है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है इसमें किस चीज को रखा गया, तो वो है भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार। अब भूमि सुधार का वर्णन हुआ, फिर ये कब जोड़ेंगे, तो ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। पहला 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार जो रखा गया वो 9वीं अनुसूची में बना। ठीक है। इसके बाद जो 10वीं अनुसूची है, इसमें देखेंगे किस चीज का वर्णन है। तो जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान रखा। दल बदल संबंधी प्रावधान रखा गया। और कब इसे जोड़ा गया, तो ध्यान रखें कि ये जो दल बदल वाली प्रक्रिया जोड़ी गई, ये जोड़ी गई है सन 1985 ईस्वी में। दल बदल का उल्लेख है। दल बदल की प्रक्रिया 1985 में, और वो भी 52 मतलब 52 में संविधान संशोधन के तहत, 52 में संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल संबंधी प्रावधान रखा गया। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। ठीक है। अब आती है बात कि 11वीं, तो 11वीं अनुसूची देखिए। 11वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया, तो हमें देखना है 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था एडिट की गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ दी गई थी, और यह 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 जोड़ा गया। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था एडिट की गई और 11वीं अनुसूची। ठीक है। और अब लास्ट जो 12वीं अनुसूची है उसको देखेंगे। 12वीं अनुसूची के तहत में नगर निगम और नगर पालिका, नगर निगम ऑब्लिक और नगर पालिका। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 12वीं अनुसूची में नगर निगम या फिर नगर पालिका का वर्णन किया गया। तो इसमें जो नगर निगम को दर्जा दिया गया, तो ये इसमें जो एडिट किए या फिर जो जब जोड़ी गई तो वो संविधान संशोधन था 74। कौन से संविधान संशोधन के? 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ दिया। कब जोड़ा गया? 1913 में। 1913 में। अब हुआ क्या कि जो 11वीं
अनुसूची में किसे जोड़ा गया था? पंचायती राज व्यवस्था। कौन से आर्टिकल्स के संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन के तहत। फिर कब जोड़ा गया था? 1993 में। तो 1993 में ही नगर निगम या फिर नगर पालिका को जोड़ा गया। और 73 की जगह तो 73वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो उसमें आपको ध्यान देना पंचायती राज व्यवस्था, और इस 74 में आ जाए तो नगर निगम और नगर पालिका से। ठीक है, तो अब बात आती है इसका जो संचालन है और ये किसके अंडर में चलती है। तो ये निर्णय राज्यपाल के ऊपर रहता है कि राज्यपाल को किस नगर में नगर पालिका व्यवस्थित करनी या नहीं करनी, ये सब कौन देखता? राज्यपाल देखता है। अर्थात नगर निगम को कौन से शहर को नगर निगम का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, कौन से नगर को दिया जाए नहीं दिया जाए, सबके कौन देखता? राज्यपाल। ठीक है, तो ध्यान रखें मैंने आपको सारी अनुसूचियां बता दी गई हैं, सारे संशोधन बता दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से कंप्लीट कर लेना है, सब लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से चलेगा। थैंक यू।